दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुशील कुमार पहलवान को अब हरिद्वार लेकर गई है और हरिद्वार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार पहलवान से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि सुशील पहलवान ने जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया था उस वक्त सुशील ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़ा अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। सुशील कुमार दिल्ली से पहले हरिद्वार गए थे और कहा जा रहा था कि हरिद्वार में एक योग गुरु के आश्रम में वो पनाह लिए थे। एक योग गुरु जो कि बहुत बड़ा योग गुरु कहा जा रहा है, अभी उसका नाम निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि योग गुरु ने सुशील कुमार पहलवान को पनाह दी थी। और उस दौरान जब सुशील कुमार की खोजबीन की जा रही थी, पुलिस लगातार जगह जगह सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी, उस दौरान सुशील कुमार के कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। कभी वो हरियाणा में होते थे, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, कभी हरिद्वार में। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब सुशील कुमार को जब हरिद्वार लेकर गई है तो एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो बाबा, संभावना है कि उस बाबा के नाम का खुलासा हो जाए। आखिर वो कौन है वो बाबा? लेकिन कहा यही जा रहा है वो बाबा बहुत पावरफुल आदमी है, पावरफुल बाबा है, सरकार में कई लोगों से उसके संबंध है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अगर उन सब सबूतों को इकट्ठा कर लेती है तो सुशील पहलवान के खिलाफ सबूतों की फहरिस्त में एक नाम और जुड़ जाएगा। ऐसे में देखना अहम होगा कि सुशील कुमार पहलवान जो गलफत पाल कर बैठे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरह 302 और 304 के मुकदमे में उलझे पड़े हैं। उनका परिवार भी ये सोच रहा है कि अगर सुशील कुमार पहलवान के ऊपर 302 का मुकदमा ना लगाकर 304 धारा लगाई जाती है तो उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गैर इरादन हत्या का आरोप लगता है और इसमें सजा होती है 7 साल और 7 साल से पहले ही वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में सुशील कुमार पहलवान के लिए आसानी होगी, लेकिन ये सब कुछ तब होता जब सुशील कुमार और सागर धनखड़ एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से उनका कोई विवाद नहीं होता। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है। यहां पर सागर और सुशील दोनों अलग अलग गैंग में काम करते थे। एक काला जठेड़ी के लिए काम करता था तो दूसरा गैंगस्टर नीरज बमाना के लिए। तो ऐसे में 304 वाला मामला तो भूल ही जाइए। अब आते हैं दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस अब सुशील कुमार पहलवान के ऊपर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है और मकोका इतना सख्त कानून है जो संगठित अपराधियों पर लगाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुशील कुमार के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं कई सारे गैंगस्टरों के साथ, कई सारे अपराधियों के साथ जो वांछित अपराधी हैं उनके साथ उनका संपर्क था, उनके लिए वो काम किया करते थे। ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब मकोका लगाएगी और मकोका जब लग जाएगा तो सुशील कुमार पहलवान 304 और 302 की गलफत में पड़े हुए हैं, उन्हें उम्र भर, जीवन भर यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। पहलवान के पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। वो पहलवान जो कभी देश के लिए मेडल लाता था। जब सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता बने थे उस समय पूरा देश गर्व से कह रहा था कि सुशील कुमार इंडिया के हैं, सुशील कुमार भारत देश के हैं। लेकिन आज वही सब लोग सुशील कुमार के नाम पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि सुशील कुमार पहलवान को इतनी इज्जत वो बख्शते थे। आपने कल एक खबर देखी होगी, कल एक खबर चल रही थी, दिल्ली के मॉडल टाउन का एक व्यापारी है सतीश गोयल जो कि किराने का दुकान चलाता है और उसके किराने की दुकान से कई सारे राशन का सामान छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के लिए जाता था। और जब 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया तो इस तरह से उसकी पेमेंट की जाती थी। और उस समय कोच होते थे कोई वीरेंद्र नाम के। वीरेंद्र जब तक थे तब तक उसको पैसे टाइम पे मिलते थे, लेकिन जब सुशील के हाथ में बागडोर आ गई, इस अपराधी के हाथ में बागडोर आ गई, तब सुशील पहलवान ने पैसे देने से मना कर दिया। इस रकम की अगर बात करें तो 4 लाख के आसपास की रकम थी और वो व्यापारी जब सुशील पहलवान से पैसे मांगने गया तो पहले धमकी मिली और एक दिन किसी धर्मा नाम के व्यक्ति ने उस आदमी को यानी कि दुकानदार को फोन किया कि जब आना तो छत्रसाल स्टेडियम में होके जाना। छत्रसाल स्टेडियम में जब आया उसे लगा कि पैसे मिलेंगे। सुशील पहलवान बोलता है कि पैसे नहीं दूंगा, मैं ज्यादा बोलेगा तो जान से मार दूंगा। उसके बाद उसने कहा कि साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चे भूखे मर जाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है। इतना सुनते ही सुशील तिलमिला गया और पहले उसको 4 घूसा मारा। बोला बच्चे तो बाद में मरेंगे, तू पहले मर जा। और उसके बाद उसके साथी पहलवान भी उसको मिलकर मारते हैं। वो आदमी इतना बेसुध हो जाता है, कम से कम 1 महीने तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। पुलिस के पास जाता है, शिकायत करता है, लेकिन पुलिस भाई इस पहलवान के खिलाफ कैसे मुकदमा दायर करती? पहलवान का उस समय नाम था, पहलवान का वर्चस्व था, क्या मजाल है कोई पहलवान के खिलाफ कुछ बोल देता। लेकिन आज पहलवान के पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। कहा जाता है कि पाप का घड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिन भरता है, और जब भरता है तो समाहित नहीं होता बल्कि फूट जाता है। तो सुशील कुमार के पापों का घड़ा फूट चुका है और एक एक कर ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं।
सुशील कुमार से जुड़ी हुई पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखते रहिए। शुक्रिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।